ने कहा तो माता सुनीति ने कहा, बेटा ध्रुव, तुम्हें जाना चाहिए, अपने सच्चे पिता की तलाश करनी चाहिए तुम्हें। ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमात्मा का वास ना हो। ध्रुव ने माता सुनीति के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और ध्रुव जी चल पड़े। जैसे ही ध्रुव जी चले तो नारद ने देखा, देखूं तो सही कि छोटा सा बालक कहां जा रहा है। नारद जी को देखा तो चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। नारद ने देखा और पूछा, ये बताओ तुम जा कहां रहे हो? तब कहा, मैं भगवान का चिंतन और स्मरण करने के लिए जा रहा हूं। चिंतन स्मरण? हाँ। अरे तुम्हें पता है कि वहां जाओगे तुम कहां भजन करोगे? तब ध्रुव ने कहा, देखो मेरी माँ कहती है कि ऐसा कोई ऐसी जगह खाली नहीं जहां परमात्मा का वास ना हो, तो इसलिए मैं अपनी माँ के वचनों को मान करके जा रहा हूं। नारद ने कहा, क्या कहती है तुम्हारी माँ? ध्रुव ने कहा कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कुछ और भी देंगे। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कुछ और भी देंगे। और भी देंगे, अत्र भी देंगे, हाँ अत्र भी देंगे। जब दांत दिए कुछ और भी देंगे। कहा, देखो जब बालक छोटा होता है उसके मुंह में दांत नहीं होते, दुग्ध की व्यवस्था कौन करता है? परमात्मा करता है। और जब वो बड़ा होता है तो फिर खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा? वही तो करेगा। तो इसलिए वो सब जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं जो परमात्मा से खाली हो। नारद ने कहा, अच्छा कहाँ? का ये बताओ तुम्हारा गुरु कौन है? जब इतना कहा तब बोले, गुरु कहाँ? कब? मेरी तो पहली मेरे जीवन की गुरु मेरी माँ है और तो कोई नहीं। नारद जी ने कहा, जानते हो कि सबसे बड़ा जो कुछ भी है वो गुरु है। क्यों? कि गुरु बिना भवनिधि न कोई, गुरु बिना भवनिधि तरह न कोई, जो भी रहती सकल सम होई। कहा, देखो गुरु
गुरु के बिना कोई भव सागर से पार हो नहीं सकता। जीवन में बिना गुरु के कुछ हो नहीं सकता। गा कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जो अंधकार में से निकाल करके प्रकाश में ले जाए उसका नाम गुरु है। जब इतना कहा तो ध्रुव ने कहा आपसे बड़ा गुरु कौन होगा। तो तब नारद जी ने देख करके और ध्रुव के कान में मंत्र कहा देखो मैं तुम्हें मंत्र देता हूं और इस मंत्र को आप लेकर के जाइए और जाकर के परमात्मा का चिंतन करना, तुम्हें अवश्य परमात्मा मिलेगा। का देखो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप इस मंत्र का जाप करते रहना और जब इसका जाप करोगे तो अवश्य परमात्मा की प्राप्ति तुम्हें होगी। ध्रुव जी मंत्र को लेकर के चले। नारद ने कहा देखो इस मंत्र को सीधे लेकर के आपको मधुवन में जाना है, जहां पावन किनारा है यमुना का, और वही जाकर के परमात्मा का चिंतन और स्मरण कीजिए। और जब स्मरण करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। ये मंत्र लेकर के और ध्रुव जी चल कर के गए। जैसे ही ध्रुव जी चल कर के गए तो जाकर के चिंतन करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही चिंतन स्मरण करने लगे तो देख करके और इंद्र ने मन में सोचा कि मेरा सिंहासन कैसे हिल रहा है। तो बुला करके और देखते हुए मेघमालाओं से कहा और अप्सराओं से बुला करके कहा कैसे भी करके जाकर के और इसके ध्यान को भंग कीजिए। तो अप्सराओं ने कहा ठीक है कि मोहल्ला बिगाड़ी दयो और जाई माया ने, मोहल्ला बिगाड़ी दयो जाई माया ने। जाई माया ने